अस्सलाम वालेकुम। आज हम केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 इसका लेक्चर नंबर 1 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहले स्टडी करेंगे केमिस्ट्री। केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम किसी चीज़ का कंपोजिशन यानी कंपोजिशन बनावट, उसका स्ट्रक्चर, उसकी साख्त, उसकी प्रॉपर्टीज़ का मतलब उसके बिहेवियर, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर है, कलरलेस, ऑर्डरलेस और टेस्टलेस है। उसके बाद उसकी केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल का सारा बिहेवियर। जैसे कंपोजिशन है, वाटर की कंपोजिशन, वाटर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन से मिलकर बना है और उसके अलावा वाटर का एक वी शेप स्ट्रक्चर है। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ क्या है वाटर की? वाटर एक टेस्टलेस, उसके बाद कलरलेस और उसके बाद ऑर्डरलेस। इसकी कोई स्मेल नहीं होती, कोई टेस्ट नहीं होता, कोई ऑर्डर नहीं होता। उसके बाद उसके केमिकल रिएक्शन, वाटर किस चीज़ से रिएक्ट करता है, वाटर किस चीज़ से रिएक्ट नहीं करता। ये सारी चीज़ें हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। अब केमिस्ट्री क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हम जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो केमिकल इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, जो पेट्रोलियम से हासिल होने वाले प्रोडक्ट या पेट्रोलियम या मेडिसन या ड्रग्स, सोप, डिटर्जेंट, पेपर, प्लास्टिक, पेंट्स, पिगमेंट्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, जितने भी केमिकल्स या जो कंपाउंड रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं वो केमिस्ट्री की बदौलत हैं। उसके बाद केमिस्ट्री की ब्रांचेस हैं। सबसे पहले फिज़िकल केमिस्ट्री। फ़िज़िकल केमिस्ट्री क्या है? फ़िज़िकल केमिस्ट्री एक रिलेशनशिप है कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का। कंपोजिशन और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशनशिप है। जैसे वाटर अगर सॉलिड में हो जिसे कहते हैं आइस, इसी तरह वाटर को लिक्विड में चेंज कर दें जिसे लिक्विड वाटर कहा जाता है। और अगर वाटर को हम चेंज कर दें वेपर में, अब इसकी फ़िज़िकल कंपोजिशन चेंज करने से इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, इसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता, जब इसको सॉलिड फॉर्म में चेंज करते हैं तो इसका कलर चेंज होता है वाइट कलर, हार्डनेस बढ़ जाती है। तो जो है ना, ये इसी तरह कंपोजिशन और फिज़िकल कंपोजिशन फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ का रिलेशनशिप है। जैसे जैसे कंपोजिशन चेंज करेंगे यानी सॉलिड से लिक्विड से गैसेस, तो उसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़ चेंज होंगी। इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं एटम के स्ट्रक्चर को। स्ट्रक्चर ऑफ एटम का कौन सा स्ट्रक्चर होगा, कैसे स्ट्रक्चर बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ मालिक्यूल कैसे बनते हैं, बिहेवियर ऑफ गैसेज, लिक्विड, सॉलिड लिक्विड गैसेज का क्या बिहेवियर होता है प्रेशर से, टेम्परेचर से, और रेडिएशन का क्या इफेक्ट होता है मैटर पर। जैसे ये सूरज की रोशनी, ये रेडिएशंस हैं, तो इसका क्या इफेक्ट है मैटर पर। तो ये सारी चीज़ें हम फिज़िकल केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन की केमिस्ट्री को कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कोवलेंट कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड देयर डेरिवेटिव। कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स को कहा जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे इसकी सादा एग्जांपल है CH4। अब CH4 में एक कार्बन के साथ 4 हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोकार्बन है। ये वो कंपाउंड जिसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो वो कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन भी और जिसमें हाइड्रोजन भी हो वो हाइड्रोकार्बन है। और इसके डेरिवेटिव का मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन में कार्बन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके कोई और एलिमेंट रिप्लेस कर दे, जैसे क्लोरीन, तो ये बन जाएगा इसका डेरिवेटिव। तो हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम पेट्रोलियम, पेट्रोकेमिकल्स और मेडिसन्स वगैरह जो है ना, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं। इसका स्कोप है कि पेट्रोलियम की मसनूआत हम इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोकेमिकल हम इस्तेमाल करते हैं, मेडिसन में ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड शामिल होते हैं। तो ये इसका स्कोप है। उसके बाद है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन के अलावा बाकी सारे एलिमेंट की केमिस्ट्री को कहते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाटर है, अब ये वाटर में हाइड्रोजन तो मौजूद है मगर कार्बन मौजूद नहीं है, तो यानी ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें ऑक्सीजन मौजूद है, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन तो मौजूद है मगर हाइड्रोजन मौजूद नहीं है, तो ये भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इसी तरह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, अब इसमें ना तो कार्बन मौजूद है ना हाइड्रोजन मौजूद है, तो ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। यानी कार्बन के अलावा बाकी एलिमेंट्स की केमिस्ट्री को कहा जाता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ज़रिए हम सीमेंट, ग्लास, सिरेमिक्स,
ये जो बर्तन बनाते हैं, और मेटलर्जी जो है कि बड़ी ब्रांच है। मेटलर्जी क्या है? मेटल को उसके ओर से अलग करना। जैसे कॉपर सल्फाइड ओर है मेटल का, कॉपर सल्फाइड ये मेटल का ओर है, इसके ज़रिए हम कॉपर हासिल कर सकते हैं, आसानी से हासिल कर सकते हैं। तो ये मेटलर्जी एक टेक्निक है, ये इसकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बदौलत। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री क्या है? इट इज़ अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल रिएक्शन ऑफ अ सब्सटेंस फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें हम वो कंपाउंड जो हमारी बॉडी में पाए जाते हैं, वो लिविंग थिंग की बॉडी में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उनका स्ट्रक्चर, उनकी कंपोजिशन और उनके केमिकल रिएक्शन को स्टडी करते हैं। जैसे हमारी बॉडी में पाया जाता है प्रोटीन पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स पाया जाता है, फैट्स पाया जाता है, विटामिन पाए जाते हैं। अब विटामिन, प्रोटीन का बनना, उसका टूटना, कार्बोहाइड्रेट का बनना, उसका टूटना, फैट्स का बनना, उसका टूटना, तो ये सारे मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिक रिएक्शन इसको स्टडी करते हैं। तो ये बायोकेमिस्ट्री, यानी बायोकेमिस्ट्री लिविंग थिंग में जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं उसकी केमिस्ट्री को कहा जाता है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में हम मेडिसिन, फूड साइंस और एग्रीकल्चर को डिस्कस करते हैं। ये था आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में बाकी इसकी ब्रांचेस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।